भालू को आज तक कोई भी नहीं जानता हमारे हल्के में। किसी गांव में भी जाते हैं तो सभी ये कहते हैं कि नहीं, हमने तो हुड्डा साहब को जितवाया है। ये सिर्फ हुड्डा के नाम पे ही उनको वोट मिली। अब की बार देखते हैं, अगर पार्टी मौका देगी तो हम पार्टी के नाम से ही बहुत कुछ चेंजेस करेंगे। भगवान का आशीर्वाद रहा, हम शिवनगरी में बैठे हैं। युवा साथियों से और मेरे बुजुर्गों से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अब की बार बीजेपी का इस हल्के में कमल खिलाने में मेरा सहयोग करें। धन्यवाद। आपको लगता है कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनेगी? भाई साहब, तीसरी बार क्या, अगली बार भी बनेगी। तीसरी बार तो ये अभी तो हमारे स्टार्ट हुए हरियाणा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं अनिल खत्री। इस समय हम बड़ौदा हल्के के धनाना गांव में मौजूद है और जिस तरह से चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं तो राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो तेज होती जा रही है और हर विधानसभा से अपनी अपनी मजबूत दावेदारी टिकट के लिए पेश कर रहे हैं जो नेता है, उनसे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। तो इसी कड़ी में जो है आज हमारे साथ बड़ौदा हल्के से जो भाजपा की तरफ से ताल ठोक चुके हैं कुलदीप धनाना हमारे साथ मौजूद है। बातचीत कर लेते हैं। जितने भी दर्शक हैं उनको कुलदीप धनाना की तरफ से जय श्री राम जी। भाई साहब, जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आपने भी भाजपा की तरफ से जो है दावेदारी पेश करी है और बड़ौदा हल्के से ताल ठोक दी है, तो किस तरह से जो है आप अब अपना देख रहे हैं कि बड़ौदा हल्के में किस तरह के समीकरण रहेंगे और क्यों आपकी चुनाव लड़ने की इच्छा हुई? भाई साहब, बड़ौदा हल्का जब से मैंने होश संभाला मैंने देखा है, बड़ौदा हल्के में भाई साहब बहुत सारी समस्याएं हैं। मेनली तो इनमें पानी की समस्या सबसे बड़ी है, जल भराव की समस्या है, जिसके लिए ना किसी भी एमएलए ने या किसी मुख्यमंत्री ने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया है। हम पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं और पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते हमने एक पार्टी की तरफ से विधानसभा में प्रचार प्रसार किया बीजेपी का। इसमें मेरा कोई पर्टिकुलर कोई भी प्रचार नहीं है। पार्टी जो हमें कार्यकर्ता के नाते जो भी दायित्व देगी हम उसको तय दिल से स्वीकार करेंगे। कुलदीप भाई, जब चुनाव नजदीक आए हैं तो बहुत सारे दावेदार उस टाइम पर आ जाए हैं। भाई, दर्शक जो जानना चाहे हैं कि आप पार्टी तक कब जुड़े और क्यों पार्टी आपको टिकट दे? मैं पार्टी से करीबन 2012 में जुड़ा था, युवा मोर्चा में। मैं मंडल अध्यक्ष की मेरी जिम्मेवारी थी। उसके बाद मैंने किसान मोर्चा में अपना एक दायित्व संभाला और पिछले 1 साल से मैं बीजेपी की मेन स्ट्रीम में जो जिला कार्यकारिणी में मैं अभी सदस्य हूं और बड़ौदा हल्के से मैं एक्टिव हूं पिछले 3 साल से। तो जो बड़ौदा हल्के की सीट है, इस पर जो है पिछले समय की बात करें तो कांग्रेस का लगातार यहाँ विधायक रहा है और बीजेपी यहाँ जो है कमल का फूल नहीं खिला पाई। अगर आपको मौका दे पार्टी तो ऐसे क्या समीकरण बनेंगे कि आप यहाँ जो है कमल का फूल खिला दोगे? देखो भाई साहब, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी तक कांग्रेस ने या जो उससे पहले के उम्मीदवार थे इनेलो के, किसी ने भी कुछ भी ऐसा काम नहीं किया कि जिससे इस हल्के का प्रोग्रेस हो, इस हल्के में कुछ सुधार हो। लेकिन जब से मैंने देखा है कि इच्छा शक्ति ही नहीं किसी भी एमएलए में। वो सभी ये सोचते हैं कि नहीं, हमारी सरकार नहीं है तो हम कैसे काम करें। मैं अगर यही बात करूं तो हमारे साथ का ही हल्का है कलोई, वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हल्का है। वहाँ कैसे काम हो जाते हैं? कहीं ना कहीं ये इच्छा शक्ति का ही काम है कि भाई यहाँ का एमएलए ये कहता है कि हमारी सरकार नहीं, इस वजह से काम नहीं होता है। और कलोई हल्के में कैसे काम हो जाते हैं? वहाँ सिर्फ ये पूर्व मुख्यमंत्री इसलिए होते हैं क्या? वो कहीं ना कहीं एक ही चीज़ है कि काम करने की नीयत नहीं है। लेकिन जो बड़ौदा हल्का है, यहाँ उपचुनाव भी होया, जनरल चुनाव भी होया, उसमें भी बहुत सारा संघर्ष बीजेपी की तरफ से किया गया लेकिन कमल नहीं खिल पाया। भाई साहब, कुछ ऐसे कारण थे। उस टाइम पे किसान आंदोलन भी चला हुआ था, कोरोना टाइम भी था, तो लोगों की विचारधारा यही थी कि हम सरकार के अगेंस्ट ही वोट करें। और कुछ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी समस्याएं थी जिसकी वजह से ये हल्का खुद पुत्र और पिता आके बैठ गए थे। उन्होंने ही अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए इस हल्के में अपना घर बना लिया था। कहीं ना कहीं ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हुए। इस वजह से मैं मानता हूं कि बीजेपी कैंडिडेट में कोई भी कमी नहीं थी, बट कहीं ना कहीं विचारधारा का ही फर्क था कि लोगों ने ये सोचा कि चलो हमारे नज़दीक का है हुड्डा साहब, हम उसको ही जिता देते हैं। नहीं तो भालू को आज तक कोई भी नहीं जानता हमारे हल्के में। किसी गांव में भी जाते हैं तो सभी ये कहते हैं कि नहीं, हमने तो हुड्डा साहब को जितवाया है। ये सिर्फ हुड्डा के नाम पे ही उनको वोट मिली। अब की बार देखते हैं, अगर पार्टी मौका देगी तो हम पार्टी के नाम से ही बहुत कुछ चेंजेस करेंगे। भगवान का आशीर्वाद रहा, हम शिवनगरी में बैठे हैं तो भगवान भोलेनाथ का अभी तक तो हमारे ऊपर बहुत ही कृपा रही है। आगे देखते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे भी। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं भाई, बड़ौदे की जो जनता है वो आप पे विश्वास करे, पार्टी है वो आप पे विश्वास करे? अगर मैं सिर्फ अपने बारे में बताऊं तो बीइंग ए प्रोफेशनल, मैं
ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट हूँ। जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं हम इनमें एग्रीमेंट है, हम हमारी सर्विस लेता है। और मैं पिछले 10 साल की बात करूँ तो करीबन मैंने 50,000 मिडिल टू सीनियर लेवल की हायरिंग की हैं। और फ्रंट लाइन की बात करूँ तो करीबन 2.5 लाख से ऊपर हमने फ्रंट लाइन की हायरिंग की है। अगर मैं रोज़गार की बात करूँ तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं हम कि आप इस फील्ड के लिए आओ। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को सरकारी नौकरी के लिए ऑप्शन दें, कुछ ऐसे भी है रोज़गार। मैं भी आप जितनी उम्र का ही हूँ, कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है मेरी, बट मैंने भी सोचा कि अगर हम अपने ही रोज़गार में ही कहीं ना कहीं कामयाब हो सकते हैं तो क्यों ना हम दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। तो मेरा तो यही है कि हम जितने भी युवा हैं उन सभी को यही मैं कहूँगा कि आप में बहुत सारी शक्ति है। अगर आप अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को कहीं अच्छी जगह अपने बिजनेस में लगाते हो तो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो सकते हो। तो यही मेरा एक उद्देश्य है कि अपने हल्के के लिए काम करें, वहाँ रोजगार के अवसर पैदा करें। तो देखते हैं आगे क्या पार्टी हमें दायित्व देती है। आपने हल्के की बता दी, पार्टी जो है 2019 में बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार नहीं बना पाई, तो तीसरी बार कैसे लगता है आपको बीजेपी की सरकार आ जाएगी? भाई साहब देखो, विचारधारा है अब की बार। बीजेपी एक संगठन है और जब इसका संगठन काम करता है ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं निकल के आती हैं। अब पिछली बार की तुलना में अब की बार पार्टी और ज़्यादा मजबूत हुई है। बहुत सारे रोजगार दिए हैं। आप लाभार्थियों की बात करें तो उज्ज्वला योजना है, जन धन योजना है। इनको लेके हम हर पब्लिक में जाएंगे, हर किसी को हम बताएंगे कि इस योजना का क्या फ़ायदा है। आयुष्मान कार्ड योजना का है, पहले किसी को भी यानी बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो पब्लिक को पता ही नहीं थी। अब यह है कि 5 लाख रुपए तक का आप आयुष्मान कार्ड से किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हो, निःशुल्क है। उसमें भी आयुष्मान कार्ड है या फिर उज्ज्वला योजना है। बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको सिलेंडर वगैरह मिला है। आप क्या नाम है, अभी जन धन योजना थी, बहुत सारे अकाउंट्स ओपन हुए हैं। आज क्या नाम है, डिजिटल पेमेंट का ज़माना आ गया है। अब हर किसी के पास ये है कि भाई आप किसी के पास भी जाओगे तो ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है उसके पास। किसी को ये नहीं है कि भाई चलो मेरे को भीड़ में खड़ा होना, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, आपके घर तक की भी डिलीवरी हो सकती है। ये किसकी यूपीआई का काम हुआ है। आज हमारा देश वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी बन चुका है और आने वाले टाइम में जैसा हमारे मोदी साहब कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम पूरे वर्ल्ड की 3rd नंबर की इकोनॉमी बनेंगे। तो उनके विचारधारा से हम पब्लिक को जोड़ेंगे और अपने पार्टी के जितने भी प्लान्स हैं या फिर जितने भी उनकी योजनाएं हैं उनसे रूबरू करवाएंगे। तो आपको लगता है कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनेगी? भाई साहब तीसरी बार क्या, अगली बार भी बनेगी। तीसरी बार तो ये अभी तो हमारे स्टार्ट हुए हरियाणा में, अभी तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। और चेंजेस का आप खुद भी देख लो कि कितनी सारी रोड कनेक्टिविटी हुई है। अगर रोड अच्छे बने हैं तो टाइम की भी बचत हुई है और टाइम बचेगा तो हम उस टाइम को कहीं ना कहीं और दूसरी जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। और आज के टाइम में टाइम ही सबसे ज़रूरी चीज़ है और टाइम हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपका क्या विजन है हल्के को लेकर? मेरा विजन यही है कि हमारे हल्के के ऊपर एक टैग लगा हुआ बैकवर्ड का। और बैकवर्ड किसकी वजह से है? बैकवर्ड जितने भी इस हल्के के मतदाता उनकी वजह से नहीं है, यहाँ के जितने भी पूर्व के या वर्तमान के एमएलए हैं उनकी वजह से, क्योंकि वो इस हल्के पे बैकवर्ड का टैग हटने ही नहीं दे रहे। उनको सिर्फ यहाँ के एक ही है कि हम एमएलए बन गए। वो 4.5 साल तो अपना चंडीगढ़ में अपने ऑफिस में बैठे रहेंगे, 6 महीने पहले वो निकल जाएंगे, हाथ जोड़ के निकलेंगे कि चलो भाई अब मौका आ गया, चुनाव मौसम आ गया है, अब पब्लिक के बीच में आते हैं। और हम उनसे मिलने के लिए चंडीगढ़ जाते हैं, वो कभी हमारे हल्के में नहीं आते। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई अब टिकट का टाइम आ गया, अब आप आगे और टिकट भाई देखो मिलेगी तो एक नहीं मिलेगी किसी ने फिर हम 24 के बाद हल्के वाले टोए जहाँ भाई कुलदीप कड़ा चला गया। भाई साहब हम है ना पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी के लिए काम करते हैं। पार्टी हमें टिकट दे या ना दे फिर भी हम पार्टी के लिए ही काम करेंगे। टिकट तो पार्टी का काम है, मेरा काम नहीं। मेरा काम है सिर्फ काम करना। ग्राउंड लेवल पे क्या सिचुएशन है, पार्टी अगर मेरे को मौका देगी तो मैं यहाँ भी कमल खिलाने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। तो क्या संदेश बड़ौदा की जनता को देना चाहोगे? मैं बड़ौदा के जितने भी बुजुर्ग हैं या युवा साथी हैं उनको यही चीज़ कहता हूँ कि अपने हल्के के लिए पहले सोचो। अगर हमारा हल्का यानी हमारा घर ही ठीक होगा तो हम अपने प्रदेश को ठीक कर पाएंगे, और अगर हमारा प्रदेश ठीक होगा तो हम अपने देश को ठीक कर पाएंगे। इसलिए सभी युवा साथियों से और मेरे बुजुर्गों से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अब की बार बीजेपी का इस हल्के में कमल खिलाने में मेरा सहयोग करें। धन्यवाद।